हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है दृष्टि दोष, है ना, डिफेक्ट ऑफ विजन। दृष्टि दोष क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है और ये कितने प्रकार का है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और एक ओर से सारे प्रकार को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको सीखेंगे कि ये क्या है। हमको उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा इसके बारे में। चलिए आज इसको देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन का अर्थ है देखने में कोई कठिनाई होना। जैसा कि यह आपको इसके शब्द से मालूम होगा, दृष्टि दोष मतलब देखने में कोई दिक्कत होना, दृष्टि में कोई दोष होना, यह दृष्टि दोष है, डिफेक्ट ऑफ विजन है। और ये व्यक्ति के, एक आदमी के शरीर में, ये आंखों में ये 4 प्रकार का होता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, है ना। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और बिंदुकता, जरा दृष्टि दोष, ये 4 प्रकार के दोष जो है व्यक्ति के आंख में होता है। तो इसको हम लोग अध्ययन करेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिससे आप लोग वाकिफ हैं, निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, चौथा है अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं या फिर शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया या फिर इसको लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया। और जो जरा दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया कहते हैं। जरा दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ये मैक्सिमम वृद्ध लोगों में होता है। जरा दृष्टि दोष ये मैक्सिमम जो है वृद्ध लोगों में होता है। और चौथा है अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, है ना। चौथा क्या है? एस्टिग्मेटिज्म, जिसको हम लोग अबिंदुकता बोलते हैं। तो एक ओर से हम लोग सबको पढ़ेंगे, निकट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। तो आज की जो कक्षा है इसमें हम लोग देखेंगे मायोपिया को। किसको देखेंगे? मायोपिया को, अर्थात निकट दृष्टि दोष को, या फिर कह सकते हैं शॉर्ट साइटनेस को। शॉर्ट साइटनेस को आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या रीजन है और क्या क्या इसमें बातें। तो मूल 4 प्रकार के हो गए। अब शॉर्ट साइटनेस की जो हमने कहा कि आज बात करेंगे मायोपिया की या निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष आंख में जिस व्यक्ति को होता है उसके लिए क्या होती है? नजदीक की वस्तु तो उसको साफ दिखती है, दूर की साफ साफ नहीं दिखती है। लेकिन एक बात बताइए, जब निकट दृष्टि दोष है तो इससे हमको सुनने में लगता है कि निकट में दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष का अर्थ जो हम लोग समझते हैं आम जिंदगी में, वह जो सुनने से लगता है कि निकट में दृष्टि दोष है, इसलिए वह निकट दृष्टि दोष है। जब निकट में दोष है इसका मतलब निकट का साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। निकट में ही साफ साफ दिखता है और दूर में साफ साफ नहीं दिखता है। ये नियर मतलब नजदीक में साफ दिखता है, फार मतलब दूर में उसको साफ साफ नहीं दिखता है। तो अब बताइए, जब नजदीक में साफ साफ दिख रहा है और फार में, दूर में नहीं दिख रहा है, ये नजदीक है, नजदीक में आपको साफ साफ दिख रहा है और दूरी वाला साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? तो इसमें तो दूर दृष्टि दोष होना चाहिए, क्योंकि दूर में दृष्टि साफ साफ नहीं देख पा रही है, दूर में साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन होता है उल्टा। लेकिन ये उल्टा नहीं है, ये सही, ये सीधा है और सबसे अच्छा है। अगर आप बेहतरीन ढंग से आप इसको समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष कैसे सही है, तो आप इसको समझिए। देखिए होता क्या है, अमूमन जो आंख पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसके अनुसार हम लोग देख पाते हैं। हम जानते हैं रेटिना पर एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है और जो कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो यहां पर एक फिगर आप देख पा रहे होंगे 1, 2 और 3, ये जो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है, इस तीनों को समझिएगा तो आज का इसका काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ जाएगा कि निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष क्यों कहा गया। क्या लोग पागल थे जो नजदीक की साफ साफ दिखेगा और उसको निकट दृष्टि दोष कर देगा? नहीं, जिसने भी इसका नाम रखा वो बहुत ही चतुर लोग हैं, बहुत ही निपुण, बहुत होशियार, बहुत प्रवीण, बहुत ही चालाक लोग हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को देखा और उसको जो डिसाइड किया वह इस बेसिस पर किया कि निकट दृष्टि दोष में होता कैसे है। किसी न किसी कारण से कोई ना कोई काम होता है। तो इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक बढ़ जाता है। जो आईबॉल होती है, जिसमें कि आंख, लेंस सब चीज लगा होता है, वो आईबॉल के बड़ा होने के कारण ये घटना होती है। एक व्यक्ति के आंख का आईबॉल अगर बढ़ जाएगा, उसकी फोकस दूरी घट जाती है और फोकस दूरी घटने के कारण उसमें निकट दृष्टि दोष होता है और निकट दृष्टि दोष होने के कारण वो निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। ये रीजन है। तो अब नेत्र गोलक बढ़ता है तो उसके अंदर की जो डायग्राम है, जो मैकेनिज्म है, जो क्रियाविधि है, उसको समझते हैं हम लोग क्या होता है। तो निकट दृष्टि होने का कारण है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना और फोकस दूरी का घट जाना। फोकस दूरी, नेत्र गोलक बड़ा होगा
फोकस दूरी ऑटोमेटिक घट जाती है। ये जो बात हमने कही अभी कि नेत्र गोलक बड़ा होता है और फोकस दूरी घटता है, इसको यहां पर समझते हैं। यहां 1 नंबर फिगर पर आइए, यह जो है नो डिफेक्ट वाला आईज है, मतलब ये ऐसे आंख का प्रतिबिंब है, ये ऐसे आंख का फोटो है जिसमें नो डिफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हेल्दी पर्सन का आई है, एक हेल्दी व्यक्ति का आंख है जिसमें कि कोई दिक्कत नहीं है। यहां से प्रकाश आई और रेटिना ये आर है, रेटिना पर खूब अच्छे से प्रतिबिंब बना, इसका आंख हेल्दी है, ये आदमी हेल्दी है, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफेक्ट वाला में देखिए दिक्कत क्या होता है, जिसमें दिक्कत है, जो डिफेक्ट जिसमें है उसमें क्या होता है कि ये जो लेंस है, ये एक उत्तल लेंस है और लेंस से जो जब ये आई बॉल, ये है आई बॉल, देखिए ये आई बॉल जब बड़ा हो जाएगा, ये जब अपने साइड से बड़ा, देखिए इसमें बड़ा हो गया, इतना बड़ा था ये इतना बड़ा हो गया। जब साइज बड़ा होता है तो ये जो दोनों तरफ की जो फोकस कटनी चाहिए थी रेटिना पर, ये रेटिना के पहले कट जाती है। आप दोनों फिगर को, 1 नंबर को और 2 नंबर को ठीक से देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें नेत्र गोलक छोटा है, आई बॉल छोटा है, जिसमें कि रेटिना एडजस्ट की गई है। यहाँ पर प्रकाश की किरणें एकदम फोकसित होती है, रेटिना पर अच्छे से पहुंच जाती है और खूब अच्छा से प्रतिबिंब बनता है और नो डिफेक्ट है। इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं है, इस व्यक्ति की आंखों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरा फिगर को देखिए, यहां पर डिफेक्ट है। यहां पर दिक्कत क्या हो गया, ये जो आई बॉल था, आंख की जो आई बॉल होती है, जो साइज थी वो बहुत बड़ी हो गई और आई बॉल की साइज बढ़ने के कारण क्या हो गया, उसका फोकस दूरी जो रेटिना पर कट रहा था वो क्या हो गया, रेटिना के पहले कट गया, यहीं पर कट गया। अब बताइए, अब यहां जो ये पहुंचना चाहिए था यहां तक, तब ये सही होता, लेकिन ये कहां आ गया, यहां आ गया। अब अगर किसी क्रियाविधि से, किसी मैकेनिज्म से, किसी व्यवस्था से हम इस फोकस को उठा करके यहां पहुंचा देंगे तो क्या होगा, यह आदमी भी जो है नो डिफेक्ट हो जाएगा, मतलब कि यह भी स्वस्थ हो जाएगा, इसकी आंख से भी साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन यह जो रेटिना से पहले जो कटने लगा, रेटिना के पहले से जो फोकस आकर के मिलने लगा, इससे क्या हो गई, इस व्यक्ति की आंख में डिफेक्ट हो गया, दिक्कत हो गया, ये हो गई निकट दृष्टि दोष, मतलब कि रेटिना क्या हो गया, पहले ही कटने लगा। अब अगर हमको इसका उपचार चाहिए तो इस व्यक्ति की आंख की जो ये फोकस रेटिना से पहले कट रही है, इस फोकस को उठा करके यहां तक पहुंचाना होगा। ये जो कटान बिंदु है इसको यहां लाना पड़ेगा। अगर इसको हम यहां लाने में किसी विधि से सक्षम हो जाते हैं तो इस व्यक्ति की जो आंख है उससे निकट दृष्टि दोष दूर हो जाएगी। अब देखिए इसके उपचार के लिए इसको, अच्छा हाँ, एक बात यहां पर ये समझना है कि ये निकट में कटा, इसलिए ये क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष। कभी कभी क्या होता है, आई बॉल छोटी हो जाती है और ये इस आई बॉल को पार करके आगे कटती है। जैसे मान लीजिए हम इसके संदर्भ में बात करेंगे दूर दृष्टि दोष का, उसमें क्या होता है, ये आई बॉल इतना बड़ी थी, ये आई बॉल छोटी हो जाती है और इससे जो आने वाली फोकस है ये आगे जाके कट जाती है। तो ये कटना था रेटिना पर और ये चला गया दूर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया दूर दृष्टि दोष। अब बताइए, क्या जिसने इसका नाम रखा है उसने गलत रखा है? ये दूर में कटा इसलिए दूर दृष्टि दोष, ये नजदीक में कटा इसलिए निकट दृष्टि दोष। अब बताइए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का जो नाम रखा गया है, क्या गलत रखा गया है? अब देखिए, ये फोकस जब नजदीक आके कटेगा, इसका मतलब क्या है, ये नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा। ये फोकस जब दूर में जाके कटेगा, इसका मतलब क्या है, वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा। लेकिन आप तो यहाँ उल्टा समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसका नाम उल्टा रखा गया है, लेकिन नाम उल्टा रखा गया नहीं है, ये एग्जैक्ट सही है और एकदम सही है। अब बात को समझिए, जब ये नेत्र गोलक बड़ा हो गया, फोकस दूरी रेटिना से पहले कटने लगी, नजदीक में कटने लगी, तो इसको नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखना शुरू हो गया। इसलिए जब नजदीक वस्तु साफ साफ दिखने लगा तो हमने क्या कहा, इसको निकट दृष्टि दोष, क्योंकि इसकी कटान जो है रेटिना से पहले लेंस के निकट आ गई, इसलिए हमने इसका नाम रखा निकट दृष्टि दोष। रियल में निकट की ही दृष्टि दोष है इसको, मतलब निकट में ही आके दोष हो रहा है। अगर इसको हम रेटिना तक पहुंचा दें तो फिर यहाँ पे निकट दृष्टि दोष नहीं होगी और ये एक हेल्दी आई होगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या हुआ, यही चीज जो यहाँ कटता था वो नेत्र गोलक के बाहर कटने लगा और ये क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष, और इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष करने लगे और इसमें क्या हो गया, दूर की वस्तु हमको साफ साफ दिखने लगी। यही रीजन है। हमारे ख्याल से बातें आपके मस्तिष्क में पहुंच गई होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब अगर यदि हेल्दी आई था ऐसा, अब डिफेक्टिव आई ऐसा हो गया, जिसकी आंख में दोष हो गया उसका हो गया ऐसा। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका दोष खत्म हो जाए, इसकी तकलीफें दूर हो जाए, ये बेचारा अच्छे से देख पाए, तो क्या होगा, इसको लगा देंगे हम लोग कॉनकेव लेंस। क्या लगा देंगे, कॉनकेव लेंस, अर्थात अवतल लेंस। यह जो फिगर आप देख रहे हैं यह एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस को जैसे ही यहाँ लगाते हैं और प्रकाश की किरणें जब इससे गुजरती है और यहाँ लेंस तक पहुँचती है, तो ये क्या था, ये चीज़ जो बड़ी थी, जो इससे पहले कट रही थी, वो एग्जैक्ट रेटिना तक पहुंच जाती है। ये इसको पकड़ करके हमने ये रेटिना तक पहुंचाने में सक्षम हुआ, किससे, अवतल लेंस को लगा करके। अवतल लेंस लगाने के बाद जो ये कटान यहाँ थी, इसको हम लोग लेंस तक पहुंचाने में सक्षम हो पाते हैं, और सॉरी रेटिना तक पहुंचाने में सक्षम हो पाते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या किया, ये लगा दिया और ये पहुंच गया रेटिना पर।
रेटिना पर पहुंच गया, इस आदमी का क्या हो गया, परेशानी खत्म हो गया, निकट दृष्टि दोष दूर हो गई। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, तो हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रकाश की जो फोकस होती है उसको बढ़ा देती है, और ये बढ़ाने के साथ क्या होता है, ये कटान जो फोकस का यहाँ दोनों तरफ था वो कहाँ पहुंच जाती है, रेटिना पर पहुंच जाती है, और रेटिना पर पहुंचते ही व्यक्ति का क्या होता है, निकट दृष्टि दोष दूर हो जाता है, और वो क्या हो गया, एक स्वस्थ आंख हो जाती है, एक हेल्दी आई हो गया, उसमें जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। तो अब बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर ये जो कॉनकेव लेंस लगाया गया है, ये कॉनकेव लेंस सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि नेत्रगोलक के बढ़ने के कारण जो पहले कट रहा था उसको उठा करके रेटिना तक पहुंचा दें, बस यही समझ लीजिए। अगर इस कटान को यहाँ से उठा के रेटिना तक पहुंचाने में हम सक्षम हो गए तो समझ लीजिए कि इसकी आंख का परेशानी खत्म हो गया, और उसमें हम लोग सक्षम हो पाए। किससे, तो हम लोग उसमें कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया, हमने अवतल लेंस का इस्तेमाल किया। अवतल लेंस क्या किया, ये फोकस जो यहाँ कट रही थी इसको उठा करके रेटिना तक पहुंचा दिया, है ना। इसी में अगर मान लीजिए हम एक फिगर बना दें कि यहाँ पर नेत्रगोलक बड़ा होने के कारण यहाँ हमने लगा दिया क्या, अवतल लेंस। तो अब जो अवतल लेंस की किरणें, अवतल लेंस जो किरणें जाएंगी ये सीधा मान लीजिए यहाँ पे एकदम कटेगा अच्छा से जा करके, तो ये क्या हो गया, ये आपका ये मान लीजिए एग्जैक्ट रेटिना पर कट रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर कट गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वो हेल्दी आई का पहचान हो गया। ना इसको निकट दृष्टि दोष है, ना इसको दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष था, लेकिन अवतल लेंस के बाद क्या हो गया, इसकी समस्या खत्म हो गई। तो मूल रूप से अवतल लेंस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। तो हमको लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक प्रश्न है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ऐसे हर व्यक्ति के, हर उम्र के व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है, लेकिन स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जो एवरेज है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो बताइए अब इसमें कोई दिक्कत है, निकट दृष्टि दोष क्या है, या शॉर्ट साइटनेस क्या है, या फिर मायोपिया क्या है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या परेशानी है। ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगला वीडियो जो होगा, आज तो हमने निकट दृष्टि दोष को देखा, अगले दिन देखेंगे दूर दृष्टि दोष को, और उसमें भी इसी तरह बेहतरीन ढंग से ग्राफ देखेंगे और बातें समझेंगे हम लोग कि क्या दिक्कत है। फिर जरा दृष्टि दोष, फिर अबिंदुकता को देखेंगे। तो आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।